नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी रिश्ते की आउटकम, ओवरऑल अगर मैं कहूँ आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 1 से लेके 7 तारीख तक आपका रिश्ते की सिचुएशन कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 1 से लेकर 7 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एरीज यानी मेष राशि, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे पेज ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है एरीज आपके जो पर्सन है पूरी तरीके से स्टक है किसी सोच में। हो सकता है आपका कि कही हुई कोई बातें या फिर आप लोगों की रिश्ते का कोई ऐसा सिचुएशन जो रिश्ते को खराब कर रहा था, या फिर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम, या फिर आप दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। जो भी है ये इंसान पूरी तरीके से अपनी सोच में स्टक है, अपनी एनर्जी में स्टक है। ये दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको, और लेकिन आगे चल के रिश्ते में कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि ये इनको ईगो का भी प्रॉब्लम हो सकता है। कोई अच्छे पोस्ट में हो, हायर पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी होगी, तो इनको ना ईगो का एक प्रॉब्लम भी है, या ईगो का हो या फिर ऐसा कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप बोल सकते हो। तो इसका एक उनका है कि मैं इतना अच्छा पोस्ट में हूँ, मेरे पास इतने लोग हैं, ये है वो है, तो मैं सामने जाके क्यों गिड़गिड़ाऊं। तो ये इंतजार भी कर रहा है कोई डिसीजन लेने का, बात को छेड़ने की, आगे बढ़ाने की, लेकिन कर नहीं रहे, करेंगे भी नहीं। इंतजार करेंगे आपके तरफ से कोई डिसीजन लिया जा रहा है या नहीं, आप आ रहे हो या नहीं, आप क्या सोच रहे हो, इन चीज़ों पर ये ध्यान दे रहे हैं। खुद को रोक के रखेंगे। अभी हो सकता है इनको ह्यूमिलिएट किया गया, या फिर एक लोगों को ह्यूमिलिएट करना इनकी एक नेचर भी हो सकता है। एरीज, आप किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो, कोई वर्गो भी हो सकता है। तो ये इंसान खुद में एक बहुत ज़्यादा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट वाला इंसान। सेल्फ कॉन्फिडेंट हर किसी में होना चाहिए, लेकिन सेल्फ लव करने वाला, ओवर कॉन्फिडेंट भी आप इसे बोल सकते हो। मतलब थोड़ा सा आप ईगो भी बोल सकते हो, प्राइड भी बोल सकते हो। ये इंसान उस तरीके का है, मैच्योर इंसान है। हो सकता है आपके साथ देख लूँ, आपके साथ इनका एज गैप हो सकता है। आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। एरीज, आपकी करंट एनर्जी क्या है, देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपकी करंट एनर्जी क्या है।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम द स्टार, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि एरीज आप खुद एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप खुद भी परेशान हो, आप खुद भी इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। बात बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, ईगो का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ड्रामा कन्फ्लिक्ट जो पैदा हो जाता है रिश्ते में। हो सकता है ना, बहुत सारे लोगों का जो रिश्ता है, ये आपके साथ ये इंसान शादीशुदा भी हो सकता है, शादी नहीं भी है तो रिश्ता उस लेवल का है कि शादी जैसा ही हो। ऊपर से थर्ड पार्टी का भी प्रॉब्लम है। तो एरीज, मेष राशि, एरीज, आपको ये लग रहा है कि मुझे, या तो आपने रिश्ते से मूव ऑन कर गए हो या फिर करने के बारे में सोच रहे हो, और आपको ये रिग्रेट भी हो रहा है, रिग्रेशन भी हो रहा है कि अरे मैंने किस बंदे से रिश्ता जोड़ लिया। तो कभी कभी आप ना रिश्ते को साइड में रख के आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हो। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो ना, तो आपको ये लग रहा है कि मेरा शादी अच्छा था, और अगर आप इनके ही साथ शादीशुदा हो तो भी आप इस बात से रिग्रेट फील कर रहे हो कि मुझे थर्ड पार्टी में डाला गया, बात बात पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मेरा जो है काम क्या है इस रिश्ते में, मैं कर क्या रही हूँ या कर रहा हूँ, इस बात की सोच आपके मन में है। आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हो कि ऐसे रिश्ते में मैं क्यों जुड़ गया, मेरे साथ ऐसा रिश्ता क्यों जुड़ा है। जो होता है, जिस तरीके से कोई भी इंसान अपनी गलती पर पछताता है, तो आप उस तरीके से सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या। आप किसी एरीज, किसी एक्वेरियस, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। हालांकि ये हाईलाइटेड है तो मैंने इन राशि को बताया। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है एरीज। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। करंट एनर्जी में जैसा मैंने कहा ना आपसे, देखा मैंने कि ये जो इंसान है ये तस से मस्त नहीं हो रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि आप कब कोई डिसीजन लोगे, रिश्ते को आप आगे बढ़ाओगे, सारी चीज़ें आपके ऊपर थोप के ये इंसान रुक कर देख रहा था या देख रही थी। आपके साथ इनका एज गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सेम एज के भी हो सकते हो। ज़्यादातर लोगों को थोड़ा बड़ा है आपके पर्सन आपसे, या फिर आप उनसे बड़े हो, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। लेकिन ये जो इंसान है, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। पहले ही मैंने कहा कि ये इंसान हमेशा खुद का सुनने वाला, खुद का रोने वाला या रोने वाली, मैं माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी में रहने वाला इंसान है। पहले ही दिखाई दे रहा था कि मेरे मर्जी ही सही है, मैं ही सही हूँ, मेरे बातों से सब कुछ होगा, मैं जो चाहूँगा या चाहूँगी वही होगी। मतलब जो कुछ भी होगा, आपको सांस भी लेना होगा तो उनकी मर्जी से लेना होगा। ऐसी एनर्जी वाला इंसान है। ये चाहते हैं आपके साथ कम्युनिकेट करना, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन करो इनके साथ। ये दूर से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, खुद को ग्रूमिंग कर रहा है, अपना ख्याल रख रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। मेहनती ये इंसान है, इनके पास और भी रिश्ते होंगे। ये इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन खुद से कुछ आगे चल के कुछ नहीं करेंगे। ये सारा उम्मीद आप पर टिका के बैठा हुआ है कि आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे,
ये डिजिटल कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहा है आपसे, चाहेगा कि आप उनसे डिजिटली कम्युनिकेट करो। ये इक्वल गिव एंड टेक के बारे में भी सोच रहा है, रिश्ते में बैलेंस करने के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन सब उनके हिसाब से होगा और ये तभी संभव होगा अगर आप उनके साथ कांटेक्ट करते हो। तो ये खुद से कांटेक्ट करके कुछ करने के बारे में नहीं सोच रहा, उल्टा दूर से बैठ बैठ के आपको देखेगा और ये आपको अट्रैक्ट भी करेगा। इनके पास पावर है, पोजीशन है, सब कुछ है, तो इनको ये लगता है कि आपको ही इनिशिएटिव लेके चीज़ों को सही करना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके खुद का क्या एनर्जी है, आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बार बार ही एरीज मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस रिश्ते को लेके। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली ये आप उम्मीद कर ही सकते हो। आपको आगे चल के आपको एक बैलेंस रिश्ता चाहिए। आपको ये रिश्ता जो है बोझ लगने लगा है। इस रिश्ते में आपको वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए। इसी वजह से तो आपने रिश्ते से मूव ऑन किया। आपको ये परेशानी झेलनी पड़े। रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप चाहते हो कि आपको फिनेंशियली स्टेबिलिटी दिया जाए, या फिर आप खुद फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हो अगर आप पहले इनके प्रति डिपेंडेंट थे, या फिर आपका हक का जो पैसा है अगर आप इनके साथ मिलके काम करते हो तो आपको मिले। रिश्ता बैलेंस हो, एक्शन लिया जाए, क्योंकि आप खुद को भी बहुत ज़्यादा परेशान पा रहे हो इस रिश्ते की वजह से। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते की सारी जिम्मेदारियां जो है आप उठा रहे थे, लेकिन आपके पर्सन कुछ नहीं कर रहा था। आपका दिल भी टूटा हुआ है, इस रिश्ते की वजह से आप परेशान भी हो, लेकिन आपके बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। अभी आप चाहते हो कि रिश्ते में एक्शन लिया जाए, रिश्ता बैलेंस हो, अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक की सिचुएशन हो, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है रिश्ता खराब है, लड़ाई झगड़ा, कुछ लोगों के रिश्ते में तो हाथापाई भी हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि और घर वाले भी इन्वॉल्व हैं जो लोग शादीशुदा है। तो आप चाहते हो कि चीज़ें स्टेबल हो, एक्शन लिया जाए, ये जो बोझ है, ये जो बर्डन है वो कम हो जाए और रिश्ता बैलेंस हो जाए। टूटे दिल से भी आप फिर से इस रिश्ते में जुड़ने के बारे में सोच रहे हो खुद को। आप इस रिश्ते से जुड़ना चाहते हो फिर से। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था, फिर से आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड द फूल के साथ। डेफिनेटली रिश्ते में प्यार तो है, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता हो, लव रिलेशन हो, शादी वाला रिश्ता हो, प्यार तो है। नहीं होता तो ये रिश्ता इतनी दूर तक नहीं जाता, बहुत पुराना रिश्ता है। आप दोनों एक दूसरे की नेचर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जिसकी वजह से आपको एक दूसरे की साथ बिताया हुआ जो पल है वो याद आएगा। आप लोग नॉस्टैल्जिक होंगे, एक दूसरे को याद करके आप खुश होने की कोशिश करोगे और एक कम्युनिकेशन भी आप लोगों में होगा, क्योंकि आप भी चाहते हो इस रिश्ते में बैलेंस हो जाए और ये इंसान भी अब बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। करंट एनर्जी से अलग सोच है उनकी, आगे चल के ये रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में भी सोचेंगे, ये रिश्ता बैलेंस करने के बारे में भी सोचेंगे और रिश्ते में एक एक्शन लेने के बारे में भी ये सोचेंगे और एक्शन लिया भी जाएगा। हो सकता है जिस तरीके से आप सोच रहे हो ये रिश्ता उसी तरीके से बैलेंस हो और आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले और उनको भी इक्वल गिव एंड टेक देने की जो इच्छाएं थी वो भी ये पूरा कर पाए और ये रिश्ता अच्छी तरीके से आगे बढ़े, बैलेंस तरीके से। आप किसी के साथ ऐसे जैसे भी रिश्ते में आप हो, ये रिश्ता सबसे अल्टीमेट जो चीज़ें हैं ये बैलेंस होगी, प्यार बढ़ेगा, पास्ट की चीज़ों को याद करके आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होगा। फूल के कार्ड आए हैं, पास्ट की चीज़ों को भूल के आप दोबारा से एक दूसरे के करीब भी आओगे, आगे भी बढ़ोगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है एरीज। आपके लिए कहा जा रहा है एरीज इम्प्रूविंग हेल्थ। बहुत सारे एरीज ऐसे हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही देखा था कि आप परेशान हो, आपको बर्डन लग रहा है, रिश्ते की परेशानी आपको परेशान कर रहा है, एनर्जी बैलेंस नहीं हो रहा है, आप चिंतित हो रिश्ते को लेके। तो रिश्ते को बैलेंस करने के साथ साथ अपनी एनर्जीज को, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। पानी पीजिए, चक्रास बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको अगर खुद से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते के लिए क्या करें, ऐसे क्यों हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप किसी की मदद ले सकते हो कि इसका फ्यूचर क्या है, क्या होगा। जैसे कि गुरु, कोई मेंटर, कोई अच्छे दोस्त, कोई सलाहकार, कोई घर के बड़े बुजुर्ग, तो आप उनसे भी सलाह कर सकते हो। तीसरा कार्ड आया है बिग हैप्पी चेंजेस। डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन तो नहीं चलेगा, रिश्ते में परिवर्तन होगा, जो चल रहा है उससे चीज़ें सही होगा, क्योंकि कार्ड भी आया था, मैंने आपसे बताया भी कि रिश्ता बैलेंस होगा, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होगी। जो पास्ट की जो गिले शिकवे हैं वो डेफिनेटली ख़त्म होगा, ऐसा नहीं कि वही रह जाएगा। नहीं, कार्ड भी आया है बिग हैप्पी चेंजेस। तो इसके लिए आपको उतना परेशान ना होके किसी की मदद से, किसी के साथ बात करके अगर आप उन चीज़ों को समझ के आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होता है कि हमें खुद को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, किस तरीके से मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है। अगर आप किसी की सलाह लेते हो, अपना हेल्थ का ख्याल रखते हो, मेडिटेशन करते हो, तो धीरे धीरे सोच में परिवर्तन आएगा और सोच में जब परिवर्तन आएगा तो रिश्ते में उसका असर जरूर पड़ेगा। इसीलिए बिग हैप्पी चेंजेस के बारे में भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।